Hello, my dear students. Welcome to all of you in the online classes. Dear students, आज हम आपको इंग्लिश अप्रोच के फर्स्ट लेसन अ गर्ल विथ बास्केट के टेक्स्ट के बारे में बताएंगे। आइए पढ़ते हैं टेक्स्ट। I had left New Delhi for the Himalayas. I मीन्स मैं, क्योंकि जो पाठ है राइटर खुद अपने आप बीती अपने आप से बता रहा है, तो इसमें जो भी नरेटर होगा वो फर्स्ट पर्सन के रूप में होगा, इसलिए आई का प्रयोग हुआ है। आई मीन्स राइटर क्या कर रहे हैं? हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, छोड़ चुके थे न्यू दिल्ली नई दिल्ली को, फॉर द हिमालयाज हिमालय के लिए, हिमालय के लिए। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, एज फार एज मीन्स तक, कहाँ तक? बरेली बरेली तक। बाय ट्रेन ट्रेन के द्वारा, एंड और, देन तब, बाय कार कार के द्वारा, टू रानीखेत रानीखेत के लिए। रानीखेत क्या है? डैश दे के बताया गया है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, एक पुरानी क्या? अंग्रेजों की छावनी, जहाँ सेना रहा करती थी। हिल स्टेशन पहाड़ी क्षेत्र, लोकेटेड जो स्थित था, ऑन मीन्स पर, किस पर स्थित था? 6000 6000 फुट फुट राइज, लंबी कतार होता है, कतार होता है, एक श्रृंखला होती है। अपोजिट मीन्स के विपरीत के सामने, किसके सामने स्थित था? 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, 120 मील स्ट्रेच विस्तार फैलाव किसका? ऑफ स्नो कैप्ड बर्फ से ढके हुए हिमालयाज का। मीन से जैसे आपके घर के सामने किसी का घर हो, ठीक उसी तरह हिमालय के सामने यह स्थित था, विपरीत में था। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन की जो स्पीड थी वह स्लो थी, धीमी गति थी। एंड और, इट स्टॉप्ड यह रुकती थी, एट ऑल द वे स्टेशन। एट मीन्स पर, ऑल मीन्स सभी, द वे मीन्स मार्ग, स्टेशन मीन्स स्टेशन, मार्ग पर जिसने स्टेशन पड़ते थे सभी स्टेशन पर यह रुकती थी। राइटर कह रहे हैं जब रुकती थी तो, एट एवरी स्टॉप प्रत्येक स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। आई मीन्स राइटर, स्वंग ओपन तेजी से उछलता था, उठता था, ओपन खोलने के लिए, द डोर दरवाजे को, ऑफ माई कंपार्टमेंट अपने बोगी के डिब्बे के, एंड और, वॉक द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर चलता था, टहलता था। प्लेटफॉर्म पे टहला है, चला है, तो प्लेटफॉर्म का क्या नज़ारा है? नेक्स्ट पैसेज बताता है। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपुल, प्लेटफॉर्म्स कहते थे भरे हुए थे, भीड़ थे, किस तरह के लोगों की? सिख धर्म के लोगों की, मुस्लिम धर्म के लोगों की, हिंदुओं की, सोल्जर्स सिपाहियों की, मर्चेंट्स व्यापारियों की, प्रिस्ट पुरोहितों की, पोर्टर्स कुलियों की, बेगर्स भिखारियों की, हॉकर्स मीन्स फेरी वाला, घूम घूम कर जो सामान बेचते हैं वो लोगों की। इतने लोग उस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित थे। ऑलमोस्ट लगभग, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, वास था, बेयर फुट नंगे पाँव, एंड ड्रेस्ड और पहने हुए था, क्या? कैसा कपड़ा? इन लूज वाइट गारमेंट्स, लूज ढीला, वाइट सफ़ेद गारमेंट्स वह सफ़ेद ढीले कपड़े पहने थे, जो कि भारतीय तो की पोशाक के बारे में बात कर रहा है। राइटर कह रहा है, आई वुड आस्क मैं पूछता था, एट लीस्ट कम से कम 3 पीपुल 3 लोगों से, बिफोर के पहले, कि आई कुड फाइंड मैं पा सकता, वन किसी एक को, हु स्पोक इंग्लिश जो अंग्रेजी बोलता।
कहने का मतलब सब लोग अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते थे, लोगों से बात करता था, शायद तीसरा कोई पर्सन मिलता था जो उससे इंग्लिश में बात करता था, तो क्या करते थे बात में, कहना वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। वी मीन्स राइटर, और जो मिला बात करने के लिए वह वुड टॉक बातचीत किया करते थे, वर्ल्ड संसार, अफेयर्स में संबंधित के मामले में, के बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, द न्यूज़, उस दिन के समाचार के बारे में, ऑफ द डे, उस दिन, प्रोड्यूस, जो प्रकाशित होता था, छपता था, इन दिस वे, राइटर कह रहे हैं इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, कि पल्स ऑफ द नेशन, गेट मीन्स प्राप्त करना, फील मीन्स अनुभव, महसूस करना, किसका, ऑफ द पल्स मीन्स नाड़ी का, किसके, ऑफ द नेशन, राष्ट्र के। अब राष्ट्र की नाड़ी को महसूस करने से क्या मतलब है, डॉक्टर आपकी नाड़ी पकड़ के क्या पता करता है, आपके बारे में सब पता कर लेता है, ऐसे ही राष्ट्र की नाड़ी के पता करने से मतलब है राष्ट्र के बारे में जानने का पता करता था, जानकारी हासिल करता था। ये गेट अ फील ऑफ द पल्स मीन्स ये फ्रेज है, राष्ट्र के बारे में जानने की कोशिश करता था, कैसे, चेकिंग, निरीक्षण करते हुए, जांच करते हुए, पूछते हुए, ओपिनियन, विचारों को, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, के विपरीत, किसके विपरीत, ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, कार्यालय की प्रवृत्ति, एंड रिपोर्ट्स, क्या सूचनाएं हैं, कैसा उनका नेचर है, कैसा बिहेवियर है, चाहे वो सरकारी हो चाहे आम आदमी हो, इसी तरह लोगों की बातचीत करके जानकारी हासिल करता था। नेक्स्ट पैसेज में राइटर बताता है जिस जगह से ट्रेन गई थी वो रूट कैसा है। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट, द मीन्स निश्चित रूप के लिए प्रयोग होता है, रूट मीन्स वह मार्ग, कौन सा मार्ग, जिस मार्ग से ट्रेन गई थी, ले बिछा हुआ था, थ्रू मीन्स से, किससे, वन ऑफ द रिचेस्ट, वन मीन्स किसी एक, ऑफ द रिचेस्ट सबसे संपन्न, समृद्ध, उपजाऊ, क्या, ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, भारत के कृषि क्षेत्र से। दिस वाज, यह था, द प्लेन, समतल मैदान, ऑफ द अपर गंगा रिवर, गंगा नदी के पास का, 1000 फीट, हजारों फीट, एबव, ऊंचाई पर, सी लेवल, समुद्र की सतह से, बट ट्रॉपिकल, लेकिन कैसा था, उष्णकटिबंधीय था। सी लेवल से मतलब है जैसे भी रेलवे के ट्रैक वगैरह जो बिछाई जाती है, एक अनुमान लगा लिया जाता है, नदियां हैं या फिर समुद्र है तो बरसात के मौसम में कितना अधिकतम जो है वो बाढ़ आ सकती है, एक मैक्सिमम उसी के हिसाब से एवरेज बना लिया जाता है, उसी के हिसाब से ट्रैक बिछाया जाता है। यहाँ पर वो 1000 फीट एबव सी लेवल, हजारों फीट उस समुद्र की सतह से ऊंचाई पर था, बट लेकिन कैसा था, वहाँ का वातावरण ट्रॉपिकल था, उष्णकटिबंधीय था, मिनटू से गर्मी होती थी तो वर्षा होता था, वर्षा होती थी तो पेड़ पौधे झाड़ी मिनटू से बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या थे, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा नदी के कलर की बात कर रहा राइटर, देखा था किस कलर का था, ब्राउन सिल्ट, भूरे, सिल्ट मीन्स होता है कड़, भूरे कलर का कड़ युक्त था, सोलन, जो भरा हुआ था, सोलन से मतलब उभार आने से है, बढ़ा होने से है, किसकी वजह से, विथ फ्लड वाटर्स, फ्लड मीन्स बाढ़ आया हुआ, वाटर्स मीन्स यहाँ पर पानी से है, इट्स ओवरफ्लो, इतना बढ़ गया था, किसका जो ओवरफ्लो था, जो प्रवाह था, धारा प्रवाह, इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस, इनंडेटिंग का मतलब होता है कवरिंग, ढकना, उसका इतना बहाव था, पानी इतना बढ़ गया था कि ढक लिया था, क्या ढका था, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, हजारों एकड़, ऑफ राइस, राइस ईयर मीन्स चावल नहीं बल्कि धान, धान की फसल की बात कर रहा है कि धान की हजारों एकड़ की फसलें डूबी हुई थी। टू द नॉर्थ, जिस जगह वह रास्ता बिछा था उसके उत्तर की ओर, वर जंगल्स, जंगल्स थे,
राइटर यहाँ पर जंगल यूज किया है, फॉरेस्ट नहीं, चूँकि जंगल की कुछ विशेष बातें बताना चाह रहा है। कैसा जंगल है? ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, ग्रेट विशाल, बड़ा, अधिक, एक्सपेंसेस फैलाव था, विस्तार था, ऑफ ग्रास घास का, हायर देन अ मैंस हेड, कितना विस्तार था, कितना बड़ा था, हायर ऊंचाई, देन मीन्स से, अ मैंस हेड मनुष्य के सिर से भी अधिक, एक मनुष्य के सिर से भी अधिक ऊंचा था। इसका मतलब क्या है? एक मनुष्य के सिर से ऊंचा घास हो सकता है? नहीं, घास की बात यहाँ नहीं, स्पेशली यहाँ झाड़ियों की भी बात हो रही है, झंखाड़ों की भी बात हो रही है, जो भी पेड़ पौधे से सभी की बात हो रही है। क्योंकि राइट एन इंडियन नहीं, राइट एन अमेरिकन है। इसी तरह जैसे जब सोनिया गांधी जो इटली की रहने वाली थी, जब इंडिया में आई थी, एक बार टूर पे जब निकली थी, तो उन्होंने देखा कि जो सरपत की अगल बगल में पेड़ पौधे जो दिखाई दे रहे थे, जो झुंड दिखाई दे रहे थे, उन्होंने सरपत को कहा, वाह क्या गन्ने की खेती है। बताइए, सरपत और गन्ने में अंतर नहीं है, उनके पत्ते में बहुत अंतर होता है। लेकिन सोनिया गांधी ने नहीं देखा था, उनको गन्ना सरपत नज़र आ रहा था, सरपत गन्ना नज़र आ रहा था। राइटर भी घास को इतना बताया है कि इतना ऊंचाई पर था, इतना बड़ा था जैसे मनुष्य के सिर से भी अधिक। यहाँ पर ग्रास से मतलब है झाड़ से है, पौधों से है। एंड और अनब्रोकन, अनब्रोकन मीन्स न टूटी हुई, लगातार, एक श्रृंखला युक्त। एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, किसके सिवाय? फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, फॉर एन ओकेजनल, फॉर मीन्स के लिए, एन मीन्स किसी एक, ओकेजनल कभी कभी, कहीं, क्लम्प झुंड, समूह, ऑफ ट्रीज पेड़ों का, कहीं कहीं झुंड में, समूह में पेड़ थे, और वो समूह में, झुंड में जो पेड़ दिखाई दे रहे थे, उसके बारे में राइटर क्या विशेष देखा कर रहे हैं? यह पेड़ तो द होम ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स के घर के रूप में यूज हुआ कर रहे थे। द होम ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के घर के रूप में। द होम ऑफ पाइथन्स, पाइथन्स मीन्स अजगर, अजगर के घर के रूप में। द होम ऑफ कोबराज, कोबराज के, कोबरा मीन्स नाग होता है जो सर्प में सबसे विषैला होता है। उस जंगल में सभी तरह के जानवर दिखाई दिए, उनकी चर्चा कर रहा है राइटर, कह रहे हैं एवरीवेयर एल्स, प्रत्येक जगह, देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन, प्रत्येक जगह क्या था? देयर वाज फ्लैट, समतल, समान, लैंड, मैदान, रनिंग, फैला हुआ था, टू द होराइजन, होराइजन तक। होराइजन मीन्स क्षितिज होता है, मीन टू से द, वेयर द स्काई सीम्स टू मीट विद द अर्थ, जहाँ पर आकाश पृथ्वी से मिलता हुआ प्रतीत होता है, जहाँ पर हम लास्ट छोर देखते वही होराइजन होता है। जहाँ तक राइटर भी देख रहा था वहाँ तक समतल मैदान था, बट लेकिन ये समतल था तो उसमें और भी क्या विशेष थे? डॉटेड, बिखरा हुआ था, डॉट की तरह, ट्रेन में देख रहा था, डॉट की तरह बिखरा हुआ था, हियर एंड देयर, इधर और उधर, बाय द सैक्रेड बनियन ट्री, बाय मीन्स के द्वारा, किसके द्वारा, क्या है? द सैक्रेड, पवित्र, बनियन ट्री, बरगद के वृक्ष के द्वारा, और या बाय रोज ऑफ पाकर ट्री, या फिर पाकड़ के वृक्ष के पंक्तियों द्वारा। रोज मीन्स पंक्त होता है, पाकड़ मीन्स एक काइंड ऑफ ट्री होता है। शेप्ड, जो के आकार का था, ये जो पाकड़ ट्री था किसके आकार का था? लाइक एल्म्स, एल्म्स के आकार का था। एल्म्स आप जानते होंगे ताड़ को बोला जाता है, ताड़ की तरह जस्ट लाइक पाकड़ भी दिख रहा था। एंड और हैविंग थिक, अभी पौधे का जो ट्रंक्स था, जो तना था, कैसा था? हैविंग थिक ट्विस्टेड, हैविंग मीन्स के पास था, थिक मोटा हुआ, ट्विस्टेड मीन्स घुमावदार, गठीला था, ट्रंक्स मीन्स तना। हॉट, गम, गर्म, हमिद, नम, एयर, हवा, वाज मूविंग, बह रही थी, चल रही थी, इन फ्रॉम द साउथ, दक्षिण की ओर से, सॉरी वेस्ट भी है आगे है, दक्षिण पश्चिम की ओर से। मंकीज, उन्हीं दृश्य में, उसी क्षेत्र में बंदरों को भी देखा है। बंदरों में क्या विशेष दिखाई दिया है? डैश दे के बंदरों के बारे में राइटर बता रहे हैं। सम ऑफ देम, देम मीन्स मंकीज, उन बंदरों में से कुछ, कौन?
मदर्स जो माताएं थी, माताओं से मतलब है जो मादाएं थी, नर और मादा होते हैं, मादाओं की बात कर रहा है। विथ बेबीज जो अपने बच्चे के साथ थे, क्लिंगिंग टू देम और वो बच्चे क्या किए थे, क्लिंगिंग का मतलब चिपकना, चिपके हुए थे, टू देम मीन्स मंकी को, बंदर को, एंड और क्या कर रहे थे, राइडिंग अंडर नीथ, वो बच्चे उनको चिपके हुए थे, राइडिंग सवारी कर रहे थे, अंडर नीथ मीन्स नीचे की ओर से, क्योंकि बच्चे पीछे नीचे तरफ से चिपके हुए थे बंदरों को, इसीलिए राइटर कह रहा है कि राइडिंग अंडर नीथ, नीचे की ओर से। सामान्यतः सवारी जो होती है पीठ पर बैठ कर होता है, लेकिन यहाँ पर इसलिए राइटर बता रहा है राइडिंग अंडर नीथ, नीचे की तरफ से वो सवारी कर रहे थे, और इन्हीं के साथ बंदरें जो थी, जो मादाएं थी, स्वंग ऑफ उछली है, कूदी है, ट्रीज पेड़ों पर से, एट द स्टेशन स्टेशन पर, लुकिंग फॉर फूड, किस लिए कूदी है, किस लिए, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश के लिए। द विलेजेस वह गांव, वी पास जिससे मैं गया, हम गुजरे, मिनटू से हमारी ट्रेन गई, हैड वॉल्स दीवालें थी, मेड ऑफ वो दीवालें बनी हुई थी, मड कीचड़ की, मिक्स जिसमें मिला हुआ था, विथ वाटर पानी, एंड काउ डंग गाय का गोबर। राइटर जिसे कीचड़ बता रहा है, हमारे यहाँ वो मिट्टी अलग होती है, उस मिट्टी में पानी और गाय का गोबर मिला हुआ था, उनकी बात कर रहा है। दे आर पिग्ड, लेकिन उन गांव के जो पिग्ड थे, जो छत थे, रूफ्स, वो रूफ्स छत, जो ऊंचाई पर जो छत था, वर थैच्ड, वो लिंटर नहीं था, सीसी नहीं था, गटर पट्टिया या पत्थर का नहीं था, बल्कि थैच्ड, छप्पर का छप्पा हुआ था, बना हुआ था। ये छप्पर कैसे थे, किसके बनते थे, डैश दे के बताए हैं, बंडल्स ऑफ ग्रास, घास का बंडल। अब घास का बंडल, आप घास घास मत समझिएगा, सरपत होता है, कुछ होता है, अलग प्रकार की घास होती है। टाइट जो बांधा गया होता है, टू बैम्बू बांस के पोल्स, पल्लों से, स्ट्रेस फैला हुआ होता है, अक्रॉस द रैप्टर, रैप्टर मीन्स बल्ली होता है, जो अपने आसपास कोई छप्पर देखा होगा समझ सकता है, इस तरफ से इस तरफ जो फैला होता है उसी को बीच में जो होता है उसे रैप्टर बोलते हैं। वही कह रहे हैं स्ट्रेस अक्रॉस, रैप्टर बल्ली के इस तरफ उस तरफ फैला हुआ था। दैट डे, उस टाइम जब राइटर आया था, मौसम कहता था, क्या उस समय वातावरण था, कह रहे हैं दैट डे, उन दिनों, द पंपकिन वाइन्स, पंपकिन का मतलब कद्दू होता है, कोहड़ा होता है, वाइन्स उनकी लताएं, उसके पौधे, दैट ग्रीव जो बढ़ गए थे, ओवर द मीन्स उन मकानों पर, उन घरों पर, वर थे इन ब्लूम, ब्लूम मीन्स पुष्प से लदा होना, पुष्प से खिला होना। अब पुष्प खिले थे तो कैसा दृश्य दिख रहा था, ट्रेलिंग जो लटकती हुई स्टिक्स, धारियाँ तैयार कर रहा था, आप येलो पीले कलर का, ओवर ड्राइव वॉल्स, उस खुरदरे दीवार पर जो मिट्टी और गाय के गोबर का बना हुआ था। एट वन स्टेशन, नेक्स्ट पैसेज में देखिए, इसके पहले वाले पैसेज में आसपास का वातावरण बताया, नेक्स्ट पैसेज में क्या होता है, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, रूटीन मीन्स सिलसिला, दिनचर्या, जो उसने योजना बनाई थी हर स्टेशन पर उतरेगा लोगों से बातचीत करने का, कह रहा माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरी बातचीत करने का सिलसिला, विद द पीपुल, लोगों से, वाज इंटरप्टेड, हस्तक्षेपित हो गया, रुकावट आ गई, बाधा पड़ गई, किसकी वजह से, कह रहे आई सून एज, जो ही जैसे ही, आई अलाइटेड मीन्स केम डाउन, गॉट डाउन नीचे उतरना, जैसे ही मैं नीचे उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, अ ग्रुप एक समूह, झुंड, ऑफ यंग छोटे, चिल्ड्रेन बच्चों का, गैदर इकट्ठा हो गया, अराउंड मी मेरे चारों ओर, दे वर सेलिंग बास्केट्स, दे मीन्स यंग चिल्ड्रेन। अब ये बच्चे जो इकट्ठा हुए हैं, राइटर बता रहे हैं क्या कर रहे थे, दे वर सेलिंग, वे बेच रहे थे, बास्केट्स टोकरियों को, टोकरी कैसी थी, डैश दे के राइटर समझा रहा है, कह रहा है हैंड ओवन मीन्स हैंडमेड, हाथ से बनी हुई थी, रीड बास्केट्स, रीड का मतलब होता है सरकंडा होता है, बाँस की एक प्रजाति होती है, नरकट भी अपने यहाँ बोलते हैं, कुल मिला के बाँस की तरह होती है, उससे बनी हुई टोकरी, विथ सिंपल डिजाइंस,
उसके जो डिज़ाइन थे, जो आकृति थी, जो कलाएँ थी, वो सिंपल साधारण थी। एंड पैटर्न्स और नमूने भी सिंपल थे, सीधे साधारण थे। दे हेल्ड, वो जो राइटर को घेरे हैं, करें दे हेल्ड, वे पकड़े हुए थे द बास्केट, टोकरी को, हाई मीन्स ऊंचाई की ओर। कुल मिला के छोटे छोटे थे, राइटर बड़ा था, अपने हाथ से उठाए थे अपने चेहरे की तरफ, सिर की तरफ, कह रहे थे क्या, शाउटिंग वर्ड्स, शाउटिंग मीन्स चिल्लाते हुए, बोलते हुए, वर्ड्स शब्दों को अपनी भाषा में जो बोल रहे थे। राइटर कह रहा, आई डिड नॉट नो, मैं जान नहीं पाया, बट लेकिन, कन्वेइंग, प्रकट कर रहे थे, पता चल रहा था, अनमिस्टेकेबली, बिना किसी त्रुटि के, सीधे स्पष्ट रूप से, देयर डिजायर, उनकी इच्छा। कहीं न कहीं उनको समझ में आ गया कि वो टोकरी को क्यों उठाए हैं, भले लैंग्वेज नहीं समझ पाया। राइटर कह रहा है, अब अगले पैसेज में इन बच्चों के बारे में बताएगा, वास्तव में ये बच्चे क्यों घेरे हुए, कौन से बच्चे थे। These were refugee children. These मीन्स ये बच्चे जो ठोकरियाँ बेच रहे थे, वह रिफ्यूजी चिल्ड्रन, रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे, शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी क्या थे, अगले लाइन में बता रहे हैं, कह रहे हैं व्हेन, जब, पार्टीशन, विभाजन, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में, वाज डिक्रीड, डिक्रीड का मतलब डिक्लेयर्ड, घोषित हुआ, आदेश हुआ, राजज्ञा मिली। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल, हजार नहीं, सैकड़ा नहीं, सैकड़ों हजार लोग, पुल्ड अप, भगा दिए गए, निकाल दिए गए। देयर रूट्स, रूट्स मीन्स जड़ होता है, जड़ का मतलब जहाँ से उत्पत्ति होती है, यहाँ पर उनके लिए जड़ का मतलब जहाँ वो पैदा हुए थे, वहाँ से, उनके मकान से। एंड चेंज्ड, और बदल दिए, देयर, अपने रेजिडेंसेस, आवास के स्थान को, रहने के स्थान को। राइटर बता रहे हैं 9 मिलियन पीपुल, 9 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, मतलब 90 लाख लोग लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को छोड़ दिए, एंड केम टू इंडिया, भारत आ गए। क्यों, ड्राइवन बाय, भगा दिए गए, बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, बाय द फियर, फियर मीन्स भय होता है, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, फैनेटिसिज्म मीन्स पागलपन, उन्माद, अंधविश्वास की वजह से, धर्म की वजह से। दे वर पुअर स्टार्ट, दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, कह रहे हैं वे क्या थे, पुअर थे, गरीब थे, टू स्टार्ट मीन्स प्रारंभ में, बट दे वर पुअरर, कंपैरेटिव डिग्री आया, इसके बाद और गरीब हो गए, एज, ज्यों ही, जैसे ही, दे बिगैन, वे प्रारंभ किए, देयर लॉन्ग ट्रेक, अपनी लॉन्ग, लंबी, ट्रेक मीन्स पद यात्रा, पैदल यात्रा। क्यों, क्यों, क्यों वे और गरीब हो गए, फार, फार मीन्स क्योंकि, क्योंकि ऑल, सभी, दे, वे, कुड कैरी, जो ला सके, वाज, था, अ बिट, थोड़ा, आ फूड, भोजन, एंड अ फ्यू, और कुछ, बिलोंगिंग्स, वस्तुएं, सून, शीघ्र ही, देवर आउट ऑफ फूड, वे बिना भोजन खो गए, भोजन भी उनके पास नहीं रहा। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिन बाद, दे स्टार्टेड, पुनः वो यात्रा प्रारंभ करते हैं, दे बिगेन टू फॉल, फिर वो गिरना शुरू हो जाते हैं, बाय द वे साइड, रास्ते के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की वजह से, भूख की कमजोरी की वजह से, एंड डाइड, और मर गए, वेयर दे फेल, जहाँ कहीं भी वो गिरे, सिर्फ और सिर्फ भूख की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, आगे के पैसेज को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस पैसेज को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले वीडियो को देखने के लिए हमारा अगला क्लिप देखिए।